हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और वचन कहता है, तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान चाहते हैं। बहुत से पास्टर जी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का ज्ञान चाहते हैं। बहुत से चर्च के लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का ज्ञान चाहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का ज्ञान हो, हम आत्मिक हो जाएं, हम परमेश्वर में डूब जाएं, हम लवलीन हो जाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर का ज्ञान मिले। हालेलुया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े प्रॉफिट, बहुत से बड़े बड़े लोग जो चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का ज्ञान हो। और बहुत से लोगों को परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान मतलब परमेश्वर के वचनों का ज्ञान। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, कहां से आया परमेश्वर? वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। ये किसने कहा? परमेश्वर में, परमेश्वर का जीवित वचन ने। नीति वचन 2:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और तू तो यहोवा के भय को समझेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भय को नहीं समझते हैं। उनका ओहदा बहुत ऊंचा है लेकिन वो परमेश्वर के भय को नहीं समझते हैं। उनका स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है लेकिन वो परमेश्वर के भय को नहीं समझते हैं। वो से ऐसे जो चर्च के लोग होते हैं वो भी परमेश्वर के भय को नहीं समझते हैं। वही बुरी संगति में, गलत संगति में चलते हैं। परमेश्वर के अंदर जो लोग, मसीह के लोग जो हैं, जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, वो भी लोग परमेश्वर का भय को नहीं समझते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय को समझ गए तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के भय को आप समझ गए तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा। कहीं आमीन। अगर आप परमेश्वर के भय को समझ गए तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा। कहीं आमीन। वचन कहता है, तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी का मुंह से निकलती हैं। हमने मांगना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का ज्ञान आपका मिले तो आपने मांगना है, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए हमारे बीच से मौजूद है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, हमारे बीच से मौजूद है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हम कहें, अपने सिर पे हाथ रखे, अपने दिल पे हाथ रखे, कहें आज कि प्रभु जी आपका ज्ञान हमें मिलने पाए, 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 आपका ज्ञान हमें मिलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम यहोवा के भय में चलेंगे, 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 हम यहोवा के भय में चलेंगे। वचन कहता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। सच में परमेश्वर बुद्धि यहोवा ही देता है। वो समझ, बुद्धि, ज्ञान यहोवा परमेश्वर ही देता है। वो बुद्धि यहोवा परमेश्वर ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो से हम वचनों पे चलते हैं और बहुत सी बातों पे चलते हैं। वो हमें समझ कौन देता है? वो से लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आते, हम करें क्या, हम बोले क्या, कैसे कर लेंगे? परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर के भय में रहोगे, अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में रहोगे, लिखा कि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। कहीं आमीन। ज्ञान और बुद्धि की बातें, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। कि तो कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जो खराई से चलते हैं मतलब जो परमेश्वर के अंदर चलते हैं, ना कि चुगलियां करते, ना कोई फालतू बात करते, सिर्फ परमेश्वर में लवलीन, ना कि मस्तियां करते, ना कि फालतू हंसियां करते, ना ठट्ठे उड़ाते, ना किसका मुखौल उड़ाते, ना किसी के पीठ पीछे बातें करते, उसकी बुराइयां करते। सामने तो अच्छा, उसके पीठ पीछे चुगलियां करना, उसकी बातें करना, उसके बारे गलत बोलना। लेकिन वचन क्या कहता है? जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो
खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल है, और जो परमेश्वर में हैं लेकिन खराई में नहीं चलते तो उनके लिए परमेश्वर ही कुछ ना कुछ अलग रास्ता निकालेंगे। क्योंकि वचन तो यही समझाता है कि जो खराई में से चलता है उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। उनके लिए वह ढाल ठहरता है, उनके लिए वह ढाल ठहरता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। वचन कहता है तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। कितनी समझो, गहराई समझो इन बातों की आप, कि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। लोगों में ज्ञान नहीं है, लोगों के पास हजारों रुपए, करोड़ों रुपए होता है, लाखों रुपए होता है, वो क्या करते हैं, उसको उड़ा देते, उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है, उनको वैसे ज्ञान नहीं है, तो आदमी फेल है। हमें ज्ञान होना जरूरी है, घर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है। वो लोग प्रार्थना करते हैं बिजनेस चलाओ, लेकिन बिजनेस चलाते नहीं है, खुद कार्य करते नहीं है। वचन क्या कह रहा है कि ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। हालेलुया। और अच्छी, उससे अच्छी लाइन देखिए, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। देखिए, विवेक सुरक्षित रहेगा, समझ। कई बार कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर गलत हमें नहीं बोलना होता। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पर हमें ये शब्द नहीं बोलने होते हैं। मान लो कोई एक्सपायर हो गया है और वहां पर बधाई देने चला जाए, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। ये बातें हम भी जानते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। कि हम क्या करें कि समझ तेरी रक्षक होगी। बहुत सी जगह पर हमें समझ से काम कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं मैं ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सी बातें, लेकिन समझ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो समझ से करें, कोई भी कार्य करो तो समझ से करें। चर्च जा रहे हो समझ के साथ वहां पर रहें। समझ बहुत बड़ी आपकी रक्षक है। कई बार झगड़ा होता होता बच जाता है, हाँ, समझ की वजह से। अगर हम जाते सर उसका गले पड़ जाते तो झगड़ा बढ़ जाता है। समझ का अगर हम इस्तेमाल करते हो झगड़ा नहीं होता कभी भी। हालेलुया। कभी भी चेक करके देख लेना, अगर आपकी बाइक ठुकने वाली होगी, अगर आप उसको स्माइल पास करोगे तो आगे वाला भी आपको स्माइल पास करेगा। अगर आप उसको गुस्सा से करोगे तो आगे वाला भी गुस्सा करेगा। ये जब मर्जी चेक करके देख लेना। बाइक का एक्सीडेंट होता होता बच गया, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा, तो उसको आप हल्की स्माइल पास करेंगे तो वो भी हंसने लग जाता है, बोल यार चल छोड़ यार क्या करना। ये समझ की बातें। हालेलुया। हमें समझ के साथ कार्य करना है ताकि तुझे बुराई के मार्ग और उल्ट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। हालेलुया। वचन कह रहा है तुझे बुराई के मार्ग और उल्ट फेर की बातों से कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उल्ट फेर की बातों में मगन हो रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़ते हैं। हालेलुया। आगे बहुत सी बातें लिखा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आप भी कहें कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, परमेश्वर का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। आज आप परमेश्वर से मांगे, कहें कि प्रभु जी मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए, मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए। मेरे पिता मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए, मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए, मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझे आपका ज्ञान प्राप्त होने पाए। और रबस्सला खैरा बनावा, मेरे पिता जो आज मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमें पिता परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ज्ञान इन्हें दे दो। मेरे पिता जो आपके आगे कह रहे हैं हमें ज्ञान चाहिए पिता परमेश्वर का, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो ज्ञान इन्हें मिल जाए, वो ज्ञान इन्हें मिल जाए, वो ज्ञान इन्हें दिया जाए, वो ज्ञान इन्हें दिया जाए। और दया करने वाले परमेश्वर ज्ञान से तृप्त हो जाएं, ये ज्ञान से तृप्त हो जाएं। परमेश्वर का ज्ञान इनके अंदर आने पाए। आप कहें कि परमेश्वर का ज्ञान मेरे अंदर आने पाए। आप कहें कि परमेश्वर का ज्ञान मेरे अंदर आने पाए, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आने पाए, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आने पाए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे अंदर आने पाए, परमेश्वर की समझ हमारे अंदर आने पाए। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी
इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये लोग ब्लेस हो जाएं और इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और ये मेरे पिता आज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें आपका ज्ञान मिले। तो मेरे पिता इन्हें गहरे गहरे वचनों का आज ज्ञान मिल चुका है, इन्हें गहरे गहरे वचनों का आज ज्ञान मिल चुका है। आज इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, गहरे गहरे वचनों का इन्हें ज्ञान मिले। जब भी वचन पढ़ें तो एक अलग प्रकाश होने पाए, जब भी वचन पढ़ें तो इनसे बात करें, जब भी वचन पढ़ें तो उन्हें ज्ञान मिले, हर तरह की नई नई बातें मिले मेरे पिता। और मेरे पिता ये समझ का सहारा लें क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी बुद्धि इनके अंदर आने पाए। और ये सब लोग ब्लेस हो मेरे पिता। और जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। और जो मेरे वीडियो को शेयर करते हैं मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी इन सब के जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।